अलवर में 75वां जिला स्तरीय वन महोत्सव आज और ऐसे में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मातृ वन सघन वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण, हैबिटेट विकास कार्यक्रम। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि हैं, मौके पर मौजूद है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद खास तस्वीरें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर इस अभियान की शुरुआत की थी, एक पेड़ मां के नाम। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जितने भी तमाम नेता हैं, चाहे वो एक छोटा कार्यकर्ता हो या फिर बड़ा दिग्गज नेता, हर कोई इस अभियान के तहत इस अभियान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि, पर्यावरण मंत्री, और ऐसे में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा अध्यक्षता कर रहे हैं। सभी नागरिक, प्रबुद्धजन, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी मौजूद। भूरा सिद्ध मंदिर में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उपवन संरक्षक बाग परियोजना सरिस्का एवं अलवर राजेंद्र हुड्डा भी मौजूद है। तो स्वागत सत्कार का अभी फिलहाल सिलसिला जारी है और ज्यादा जानकारी लेंगे। अश्विनी यादव हमारे से रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, बेहद खास कार्यक्रम है। एक तरफ देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, दूसरी तरफ आज दिन हरियाली अमावस्या क्या है और इस दिन भी पौधे को लगाना, पौधारोपण करना बेहद शुभ माना जाता है। तो लोगों को खास संदेश देने की कोशिश, और ज्यादा जानकारी दीजिएगा इस खास कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में। में अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम पौधरोपण का वो आज हो रहा है और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव इसके मुख्य अतिथि हैं। वन मंत्री संजय शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं, वन विभाग के आला अधिकारी हैं और अलवर के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। खास बात यह है कि अलवर में 16 से ज्यादा संस्थाओं को इस काम से जोड़ा गया है। स्कूली बच्चे, एनसीसी, स्काउट और आईटीबीपी के जवान भी यहाँ पहुंचे हैं और अब तक 8000 पौधों का रोपण किया जा चुका है। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर आए हैं उनको घर पर ले जाने के लिए भी एक एक पौधा देंगे ताकि वो अपने घर में एक पौधा लगा सकें। सबसे बड़ा ये कार्यक्रम है, सबसे बड़ा अलवर में प्लांटेशन का ये ड्राइव कह सकते हैं और ये मातृ वन के रूप में डेवलप किया जाना है। भूरा सिद्ध वन क्षेत्र से लगता हुआ इलाका है। अब तक इसमें जूली फ्लोरा वाली जो कीकर है वो यहाँ पर थी, उसको हटाया गया है और एक उद्देश्य भी है वन विभाग का कि किसी तरह से इस पेड़ को जंगल से हटाया जाए और जो स्थानीय पौधे हैं, वजह इसमें नीम है, बरगद है, पीपल है, आंवला, इस तरह के जो पौधे हैं, भले ही फल के कुछ पौधे या बेर के पौधे जंगल में लगाए जाएं ताकि ना केवल जंगली जानवरों को लाभ हो सके बल्कि स्थानीय क्लाइमेट के अनुसार जो पौधा होता है वो ज्यादा गुणकारी होता है और क्लाइमेट को भी ठीक रखता है। तो ये कोशिश है और ये पहल केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की है और इस पहल के बाद ही ये कार्यक्रम हो रहा है। अभी मंत्री कार्यक्रम में यहाँ पहुंचे हैं, स्थानीय लोगों के स्वागत उनका किया जा रहा है और भूपेंद्र यादव इस कार्यक्रम को लेकर कई दिन से तैयारी करा रहे हैं ताकि एक बड़ा प्लांटेशन का ड्राइव अलवर में किया जा सके और इस वन क्षेत्र को बदला जा सके। खास बात सबसे ये है कि आम लोग, जो शहर के रहने वाले लोग हैं, उन्हें कार्यक्रम से जोड़ा गया है। वो पौधे लगाएंगे, अलग अलग समाज हैं वो अलग वाटिकाएं बनाएंगे, अलग स्कूल अपनी वाटिकाएं बना सकते हैं। स्कूली बच्चे, कॉलेज के बच्चे उन इलाकों में पौधरोपण कर सकते हैं और उन पौधों का ख्याल भी रखेंगे। आने वाले समय में जब पौधा यहाँ लग जाएगा उसके बाद ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी स्थानीय लोगों के पास रहेगी कि वो जो पौधा उन्होंने लगाया है वो बाद में भी आकर उस पौधे में वाटरिंग कर सकता है, कोई खाद और देना है वो यहाँ पर कर सकता है। तो पेड़ से जोड़ने का जो काम है वो भूपेंद्र यादव कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, वो तस्वीरों के जरिए भी हम देख रहे हैं, लेकिन खासी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। पौधा यहाँ पर भेंट किया जा रहा है और एक खास टोपी पहनाई जा रही है। वो टोपी पहनाने का मकसद ये है कि उसपे खास संदेश लिखा गया है। और जरा और बताइएगा मंच पर क्या कुछ चल रहा है, कौन कौन से और गणमान्य लोग उपस्थित हैं और पीछे होर्डिंग्स में भी बहुत सारा संदेश देने की कोशिश की गई है। अश्विनी, नगर निगम सभापति यहाँ पर हैं, पूर्व विधायक हैं जयराम जाटव हैं, दूसरे जनप्रतिनिधि हैं, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर हैं, अधिकारी लोग यहाँ पर हैं, भाजपा के बहुत सारे पदाधिकारी वो यहाँ पर हैं। और खास बात यह है कि पार्टी के लोग तो हैं ही, लेकिन आम लोग ज्यादा हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे बहुत हैं, आईटीबीपी के जवान हैं, अलग अलग तो एनजीओ शहर में चलते हैं, जो संगठन चलते हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर हैं। तो निश्चित तौर पर पेड़ों के प्रति जागरूकता का एक कार्यक्रम है, कैसे पेड़ लगाएं, क्यों उन पेड़ों को बचाया जाए, पेड़ से हमें क्या लाभ और होने वाले हैं। और एक और बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में अगर सबसे पहला कोई ड्राइव चलाया गया तो एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम शुरू किया गया और ये उसी कार्यक्रम के तहत
उसी अभियान के तहत ये कार्यक्रम अलवर में हो रहा है, जिसमें 8000 से ज्यादा पौधों का रोपण आज किया जाना है। ये 24 हेक्टेयर जमीन है जिसमें पौधरोपण आज होना है। 30,000 पौधों का रोपण का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा अलवर जिले में और पड़ोस के जो फैसल तिजारा जिला है या फैरोड कोटपुतली जिला है, वहां भी टारगेट्स रखे गए हैं कि पौधरोपण किया जाए। और खास तौर पर जैसे आपने भी कहा कि ये मौसम, हरियाली, अमावस्या का दिन, ये सब निश्चित तौर पर हमारे संस्कृति से जोड़ने को हमें जोड़ते हैं, संस्कृति से हमें उत्साहित करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं इस बात के लिए कि हम कैसे अपने प्रकृति को और अच्छे से बचा सकते हैं, कैसे और ज्यादा पेड़ों का रोपण कर सकते हैं और पेड़ से कौन से और लाभ हम ले सकते हैं। 2 दिन से दौरा लगातार केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का अलवर में है। उद्यमियों के साथ बातचीत हुई है, आम लोगों के साथ बातचीत हुई है, एक पेड़ मां के नाम अभियान में भी शिरकत की है। भूपेंद्र यादव की ओर से किया गया उद्बोधन पिन ड्रॉप साइलेंस होकर लोगों द्वारा सुना जाता है। उनकी ओर से ये बताया जा रहा है कि कैसे हमारे लिए कचरा मुसीबत बनने वाला है, कैसे हम प्रकृति के साथ जुड़कर आने वाली पीढ़ियों को उपहार दे सकते हैं, तोहफा दे सकते हैं। तो उसको लेकर ये कार्यक्रम हो रहा है और निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम। मैं जहाँ यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ दूर दूर तक अगर मैं देख सकता हूँ तो लोगों को पेड़ लगाते हुए देख रहा हूँ। स्कूली बच्चे हैं, स्थानीय लोग हैं और दूर दूर तक वो पौधे लगा रहे हैं। कई जगह ऐसा है कि पूरे एक जो रो बनाई गई है वो पूरी बरगद के पेड़ों की है, कहीं एक पूरा इलाका नीम के पेड़ों का है तो कहीं पीपल का है। जी अश्विनी, आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि लोग बेहद उत्साहित है और आपने ये भी जानकारी दी कि अपने आप में ये बहुत बड़े लेवल पर कार्यक्रम है। लेकिन कहते हैं ना कि इस तरह के कार्यक्रमों में बहुत कुछ बदलाव की स्थिति देखने को मिलती है भविष्य में। पौधा रोपण अपने आप में बदलाव की स्थिति उत्पन्न करता है क्योंकि जिस पौधे को हम बोल रहे हैं वो आने वाले समय में पेड़ भी बनेगा, एक बड़ा आकार लेगा, जिसके बहुत अनेकों फायदे होते हैं। लेकिन उसका ध्यान रखना, पौधा तो लगा लिया लेकिन उस बात की स्थिति ताकि वो पेड़ बन सके कैसे संभाला जाएगा? कहीं आज या कल तक सीमित तो नहीं रह जाएगा एक खास कार्यक्रम? सुनिए, देखिए, आज एक बड़ा कार्यक्रम है, सब लोगों का एकत्रित होना है और एक मोटिवेशन के लिए कार्यक्रम है। लेकिन सबको साथ में ये कह दिया गया है कि जो पौधा वो यहाँ पर लगा रहा है उसको उसके पौधे का ध्यान रखना है। एक कोई समाज की ओर से एक वाटिका या 100 पेड़ कहीं कोने में लगाए गए हैं तो उन 100 पेड़ों की जिम्मेदारी उस समाज संगठन की है, कोई एनजीओ लगा है उसकी से है, कोई स्कूल लगा रहा है उसकी जिम्मेदारी है। ओवरऑल जिम्मेदारी वन विभाग की है। वन विभाग पूरा ख्याल इसमें रखेगा, वन विभाग के कर्मचारी जो है इसमें लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक जुड़ाव आम लोगों का रहे और वो एक सप्ताह में कम से कम यहाँ पेड़ को आकर देख सके और उसमें पानी दे सके, खाद दे सके, ये एक व्यवस्था भी है ताकि आम लोगों को जोड़ा जा सके। और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में पौधारोपण और इसके अलावा तमाम दिग्गज मौजूद, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा को साकार करते हुए पूरे राजस्थान के अंदर 7 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य राजस्थान के आम जन को हम सबको दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम उस लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे और उससे कहीं ज्यादा पौधा लगा करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमको लक्ष्य दिया है उसको हम पूरा करेंगे। इस मंच के माध्यम से मैं आदरणीय भाई साहब आपको बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ध्यान है जब इस मिशन की शुरुआत हमने की थी मातृवन को लेकर के तो लगभग 1000 पौधे लगाने का हमारा लक्ष्य था। उसके बाद आपसे मेरी चर्चा हुई और आपने कहा कि हम इस प्रोग्राम को बड़े विराट स्तर पर करेंगे और आपकी प्रेरणा से 8000 पौधे आज इस जगह लग रहे हैं। उसके लिए भी मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा। और ये आपकी प्रेरणा और आपकी ताकत थी कि लगभग 1 माह के अंदर अंदर जो विलायती बबूल है, जो प्रचलित में जूली फ्लोरा के नाम से जाना जाता है, उसको वन विभाग के हमारे कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने मेहनत करके उसको उखाड़ करके और जो हमारे औषधि वाले पौधे हैं, चाहे वो बड़ हो, चाहे पीपल हो, जो जामुन हो, उस असंभव काम को यदि किया तो केवल और केवल आपके नेतृत्व और आपकी प्रेरणा से संभव हुआ। उसके लिए भी मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा। और जिस प्रकार की सौगात आपने वन विभाग के माध्यम से बायोलॉजिकल पार्क के रूप में अलवर शहर को दी है, नगर वन और वाटिकाएं हमको मिल रही है, आने वाले समय में आपके आशीर्वाद से जो पानी की योजना सिलीसेड वाली हो, चाहे भाखेड़ा हमारे पास में वहां एनीकट बनाने की बात हो, चाहे हमारा ये पीडब्ल्यूडी
पॉलिटेक्निक का महिला महाविद्यालय हो, CSC शिवाजी पार्क का कॉम्युनिटी का काम हो, उसके साथ साथ जो भी योजनाएं हमने आपको। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंत्री संजय शर्मा को आप सुन रहे थे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यहां पर मौजूद। खास कार्यक्रम अलवर में सबसे बड़ा प्लांटेशन ड्राइव आज। लगातार तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। 75वें जिला स्तरीय वन महोत्सव के तहत पौधारोपण, प्रधानमंत्री का खास कार्यक्रम, खास अभियान एक पेड़ मां के नाम। उस अभियान को आगे बढ़ाने की कोशिश लगातार जारी है। अब ये जो बड़े हो गए, कितने फीट बड़े जो है वो हमने छोड़े। 30 सेंटीमीटर जिनका तना हो गया उसको हमने छोड़ा है। बाकी सब जगह विलायती बबूल को हटा करके हमने ढाक का, पीपल का, नीम का, बेहड़ा का, आंवला तो नहीं हुआ अभी, आंवला लाए हैं, आंवला लाए हैं, बरगद लाए हैं और सबसे ज्यादा बेर के पेड़ हम लेकर के आए। और कभी भी सरिस्का में घूमना, जैसे बारिश हमारी खत्म होती है तो ढाक का जो वृक्ष होता है वो इतना सुंदर इस समय सरिस्का लगता है, मान लो हरियाली भगवान के निर्देश पे खुद उतर के सरिस्का के जंगलों में आ गई। और इसलिए इस जंगल को बचाना, अलवर के को हरा भरा बनाना, इसके लिए हम लोगों ने अभियान छेड़ा। लेकिन इसके साथ साथ कट्टी घाटी से आते हैं तो वन विभाग के द्वारा कितनी जमीन, वो जो कट्टी घाटी से ये तो 5 हेक्टर है, लेकिन उधर 70 हेक्टर में हमने नगर वन और उसके साथ बायोलॉजिकल पार्क, ये 2 और बड़े काम हम लोग करने जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने बायोलॉजिकल पार्क का पैसा दे दिया है, स्वीकृति कर दी है, लेकिन नगर वन को भी लगा करके हम अलवर के प्रवेश द्वार पे ही पूरा हरा भरा बनाने का काम कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ एक नगर वन और हमने भूगोर में बनाने का प्रस्ताव आया, वो भी स्वीकृत करा है। लेकिन जो बायोलॉजिकल पार्क हम बनाना चाहते हैं, ये जितने भी हमारे बच्चे हैं, स्कूलों के बच्चे हैं, ये वहां पर आए, उनके लिए म्यूजियम भी होगा, पक्षी कितने प्रकार के जानने का उनके लिए गैलरी होगी, पौधे कितने प्रकार के जानने की गैलरी होगी। कम से कम हमारे अलवर के सब शिक्षण संस्थानों को जोड़ करके हमारी प्रकृति है क्या, हमारी बायोलॉजी है क्या, हमारे यहाँ जीवन क्या है, पक्षी क्या है, उसका पूरा एक जानकारी का सेंटर ये बायोलॉजिकल पार्क में बनाने वाले हैं। और ये जानते हैं कि आने वाले समय में हमारे लोगों के लिए साइंस की जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसलिए साइंस पार्क भी हमारे राजस्थान सरकार में संजय जी यहाँ बैठे हैं, ये मंजूर करा करके लाए हैं। और उसको भी बहुत अच्छे तरीके से विकसित करने का काम ये अलवर के लिए हम लोग करेंगे। बहुत सारी विषय और योजनाओं पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया को 2 बड़े अभियान दिए हैं। मैं जब 2 साल पहले उनके साथ, उनके नेतृत्व में हम दुनिया की पर्यावरण की वार्ता में गए थे, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप कहते हैं, ग्लासगो में। और उसमें उन्होंने सबसे पहले दुनिया को मंत्र दिया मिशन लाइफ का। अगर मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूं तो आप बांट के तो नहीं आओगे, कहां जमा करोगे? अपने बैंक में जमा करोगे, अपनी प्रॉपर्टी में जमा करोगे। लेकिन परमात्मा ने आपको हवा दी है, आप उसको खराब करने में लगे हुए हो। आपको पानी दिया है, आप उसको खराब करने में लगे हुए हो। इतना सारा वेस्टेज है, ये बगड़ तिराए पे पूरा ढेर खड़ा कर दिया। तो जो परमात्मा हमको देता है, हम उसको वापस से कचरे के रूप में देते हैं। इसलिए मिशन लाइफ का अर्थ है अपने जीवन में वो आदत पैदा करें, हवा, पानी और कचरे से धरती को खराब ना करें। अभी 4 दिन पहले मैंने IIT दिल्ली में लगभग 1200 बच्चों को बुला करके आइडिया फॉर लाइफ, ये क्या होना चाहिए उसके लिए उनकी प्रतियोगिता शुरू करी। और उसमें सेव वाटर, सेव फूड, क्लीन एयर, और उसके बाद प्लास्टिक का हम किस प्रकार से डिस्पोजल करें। वरना तो जितने भी खड़े जिनके हाथ में अपने अपने मोबाइल हैं,
2 साल बाद फेंकेंगे, 3 साल बाद फेंकेंगे, तो 3 साल में हर 140 करोड़ एक मोबाइल को खराब करेगा तो कितना डिजिटल कचरा पैदा होगा। किचन के इक्विपमेंट को फेंकेंगे तो कितना डिजिटल और ई वेस्ट होगा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ई वेस्ट मैनेजमेंट, डिजिटल वेस्ट मैनेजमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी, ये शब्द आपको जो लग रहे हैं प्रधानमंत्री जी के मिशन लाइफ को जोड़ने वाले शब्द हैं। और उसके साथ ही अगर धरती पर कचरे का ढेर बनाते गए तो धरती में खाने को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए एक हिस्सा ऐसा होना चाहिए जो हरा भरा होना चाहिए, और हरे भरे हिस्से को बनाने का नाम ही है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। ये दोनों हिस्से हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। और आज ये जो हम वृक्षारोपण करा रहे हैं उसमें एक स्थान पंचवटी का भी बना रहे हैं। पंचवटी का अर्थ है कि 5 प्रकार के पेड़ हो, एक बड़ का पेड़ हो, एक पीपल का पेड़ हो, एक आंवले का पेड़ हो, एक शिव जी के लिए बेलपत्र का पेड़ हो और एक अशोक का पेड़। ये 5 पेड़ मिलकर उस पूरे वातावरण को अच्छा बनाते हैं। जब ये चारों तरफ यहाँ पर पेड़ लग जाएंगे तो पंचवटी भी हम बनाएंगे, उसको आज वृक्षारोपण करेंगे ताकि आने के बाद कोई सुबह योग ध्यान करना जाए तो उसके लिए एक बहुत अच्छी जगह यहाँ पर बन करके खड़ी हो। लेकिन ये अभियान हमको अभी यहाँ पर पूरा नहीं करना है। और मैं ये मानता हूँ कि आज जो हम पेड़ लगाएंगे, अलवर में जो अभियान कर रहे हैं, हम केवल पेड़ लगाने के लिए नहीं कर रहे हैं। मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, सब संस्थाओं से आग्रह करता हूँ, जो एक एक ब्लॉक लेना चाहे ले, हर अमावस्या को आकर के, हर पूर्णिमा को आकर के अपने ब्लॉक के पेड़ की देखभाल करें और अगले साल हरियाली अमावस्या पे हम इसको बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। दोबारा से पेड़ लगाने नहीं आएंगे, इन्हीं पेड़ों को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। क्योंकि दुनिया में सब लोग पेड़ लगा के अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पेड़ लगाने का काम या पेड़ को संभालने का काम है। एक पेड़ माँ के नाम का अर्थ है कि अपनी माँ के नाम पे जो प्रतिज्ञा करके पेड़ लगा रहे हैं, वो पेड़ नहीं लगा रहे, धरती के लिए नया जीवन खड़ा कर रहे। और मैं ये चाहूंगा कि अपने जन्मदिन के दिन जो नगर वन हमने बनाया है, जो ये जगह हमने बनाई है, बच्चे जरूर अपनी माँ को साथ लेकर के आए और उनको साथ लेकर के पेड़ लगा के हमारे पोर्टल पे अपलोड करें। अपनी माताजी का अगर किसी की माताजी नहीं है तो उनके स्मृति के दिन पर आए और एक पेड़ यहाँ पर जरूर लगा करके जाए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया है उसके प्रति इतनी कृतज्ञता जरूर हम लोग उस माँ के प्रति करें। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 5 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान शुरू किया था विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, आज हमारे पोर्टल के ऊपर देश भर में 16 करोड़ लोगों ने